जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आगम के सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है मीरा आंटी जी का, मीरा कपूर आंटी जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। आपने कल इसका द्वितीय भाग सुना था, जिसमें बताया गया था कि इनकी देवरानी और उनके बेटे को कैसे कृपा की थी गुरु जी ने। इनके डॉक्टर साहिबा को भी कृपा की थी, जिनसे आंटी जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। इसके अलावा इनके दुकान के पड़ोस में एक अन्य दुकानदार थे। उनके दुकान पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, संपत्ति को लेकर, घर में ज्वेलरी को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। गुरु जी की बात जाते के साथ ही उसकी समस्या का भी समाधान हुआ और बहुत कृपा की गुरु जी ने उन पर। अब उसी कृपा को आगे बढ़ाते हुए आज का जिसका सत्संग का 4th पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। और सत्संग शुरू करने से पहले से हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, वैसे कर लेते हैं। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संजय जी, आंटी जी हैं प्रभु दर्शन। मीरा के भाई सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन करने की कामना होती है, वो उसी उद्देश्य से आते हैं। मीरा ने उनको सतगुरु के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ वह गुरुजी की संगत में गए। गुरुजी ने उनको मामा जी कहकर संबोधित किया और अपनी आकांक्षा प्रकट करने को कहा। आध्यात्म प्रेमी ने केवल उनके आशीष के लिए विनती करी। गुरुजी के प्रश्न दोहराने पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद मीरा के भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हुई। उनके जीवन की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर आंटी जी बताती हैं कि जो मीरा आंटी हैं, उनके जो भाई थे वो सेना से, आर्मी से रिटायर हो चुके थे और वो श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे, डिवोटी थे, उनको मानते थे। और जो जो भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अनुयायी हैं, डिवोटी हैं, वो सभी के मन में यही इच्छा होती कि वो भगवान के साक्षात दर्शन करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी विवेकानंद जी के विषय में बताया गया। विवेकानंद जी भी परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उनकी शिक्षाओं को लेकर ही वो अमेरिका गए थे। जब अमेरिका पहुंचे तो डिक्सन जी से मिले थे और डिक्सन जी से जब मिले तो उन्होंने उनको श्री पर परम योगानंद जी के विषय में बताया था, परमहंस योगानंद जी के विषय में बताया था, जो कि उनके गुरु बने थे बाद में। और सभी जानते हैं, जिन्होंने ध्यान से वो पढ़ी है और पढ़ रहे हैं। मैं तो आशा करूंगी कि आप सब जरूर खरीदें, क्योंकि हमारे गुरु जी की बताई हुई। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या था कि उनके मन में यही था, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के डिवोटी थे और उनको मानते थे, तो उनके मन में यही आशा थी कि वो भगवान के दर्शन करें। अब यही दर्शन की अभिलाषा लेकर वो उनके मन में थी। अब क्या हुआ कि एक दिन मीरा आंटी उनसे मिली तो उन्होंने गुरुजी के विषय में बताया। जब गुरुजी के विषय में बताया था तो बड़े खुश हुए और पहुंच गए सीधा संगत में। बड़ी खुशी हो गई, ना उत्साह के साथ, बड़े एनर्जी के साथ, बड़े क्यूरियोसिटी के साथ वो गुरुजी के दर्शन करने संगत में पहुंच गए। जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनको मामा जी कहकर संबोधित किया। अब मामा जी क्यों बोला था वो तो गुरुजी जाने, क्या पता कौन से जन्म के रिश्ते रहे होंगे जो कि इतना बड़ा ओहदा दे दिया मामा जी। मामा जी मतलब माँ का भाई। तो ये उनको ओहदा मिला मामा जी, और किसके द्वारा? गुरुजी के द्वारा। तब उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हो आप। तो जो उनके मीरा आंटी जी के जो भाई थे, उन्होंने बताया कि उनको सिर्फ भगवान के दर्शन करने हैं और कुछ नहीं चाहिए।
जब उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के दर्शन करने हैं, तब गुरुजी ने उनकी महत्वाकांक्षा को जानते हुए उनको आशीष दिया। और उनके साथ ऐसा ही हुआ। जब आंटी जी के भाई अपने घर में बैठे हुए थे, तो उनको 3 दिन के बाद एक अलौकिक घटना का दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से भगवान के दर्शन किए और प्रभु मतलब दर्शन किए, और जो उन्होंने मनोकामना मांगी थी गुरु जी से, वो पूरी हो गई। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुजी ने विधाता के दर्शन कराए थे, फिर वह स्वयं कौन है? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भक्त के दर्शन कराने के लिए उनकी इच्छा थी, उनके भाई की मीरा आंटी जी के भाई की इच्छा थी कि वो भगवान के दर्शन करें, और गुरुजी ने उनकी इच्छा पूरी भी कर दी। अब उन्होंने विधाता के दर्शन करा दिए, तो उससे पता चलता है, यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि तो फिर गुरुजी कौन है? अब उन्होंने कौन से भगवान के दर्शन किए थे, वो तो वही जाने। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कौन है, स्वयं कौन है गुरुजी? वो तो भगवान के दर्शन कराने वाले साक्षात महाशिव। एक उत्तर मीरा के पिता से आता है। मीरा के पिता कहते थे कि गुरुजी साधारण संत नहीं है, जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत उनका पूरे संसार में प्रदर्शन करते रहे हैं और अपने भक्तों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। गुरुजी दिव्य ज्योति का रूप है। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि इनके पिता ने, मीरा आंटी के फादर जो थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी कोई साधारण पुरुष नहीं है, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन वो साधारण साधु संत नहीं है जो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे संसार में दिखा रहे हैं दर्शन करके और भक्तों को बढ़ाते जा रहे हैं। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो एक दिव्य ज्योति है जो कि धरती पर मानव रूप लेकर आई हैं और अपने साथ में अन्य आत्माओं को भी परमात्मा के साथ विलीन करती जा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री कपूर को भी उनके दर्शन हुए हैं। कपूर शिव की नगरी काशी में पड़े थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वह वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरुजी के पैरों पर जाती है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। गुरुजी से इस बात का उल्लेख करने पर वह बोले कि कपूर ने उनके दर्शन किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। एक बार क्या हुआ, कपूर अंकल जी को भी गुरुजी के ड्रीम में, वो वैसे हालांकि अंकल जी शिव की नगरी काशी में ही पढ़े लिखे थे, और एक बार अंकल जी को ड्रीम आया कि वो काशी के वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के बाहर खड़े हैं, द्वार पे खड़े, गेट पर खड़े। एकदम से मंदिर का दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि गुरुजी खड़े हैं, तो गुरुजी हैं। वो दर्शन देख करते हैं, तो जैसे गुरुजी पर उनकी नजर पड़ती है, नजर पड़ते पड़ते जैसे उनके चरणों पर अंकल जी की नजर जाती है, तो देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके चरणों पर दिखाई देते हैं। और इस बात का जब उन्होंने गुरुजी से उल्लेख किया, तो गुरुजी ने बताया कि उन्होंने साक्षात महाशिव के दर्शन किए थे, उनके दर्शन किए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखते हैं, ग्रह में घटी घटनाओं के दर्शन। अब क्या था, आंटी जी को गुरुजी ने कहा कि नया घर ले लो। हालांकि आंटी जी हमेशा जॉइंट फैमिली में रही, कभी अकेले नहीं रही, लेकिन पहली बार ये अकेली रही। इन्होंने नया घर लिया तो अकेले अपने दम पर लिया और वहां चली गई शिफ्ट होने के लिए। जब शिफ्ट होने के लिए गई तो उनकी आंटी जी की यही इच्छा थी कि वो घर में गृह प्रवेश कराएं, पूजा कराएं, हवन पाठ कराएं, लेकिन गुरुजी ने उनको मना कर दिया कि कुछ कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करेंगी, पहला कदम रखेंगी तो गुरुजी के स्वरूप के साथ रखें, बाकी कुछ कराने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी तो इन धर्म कांडों से निकालने के लिए आए, हमें कर्म कांडों से। वो तो ऐसी चीजों में विश्वास करते ही नहीं थे और कहते भी हैं भक्तों को ऐसी फालतू चीजों में विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कर्म कांड करने से, पूजा पाठ करने से, एक भूखा प्यासा रहने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो सड़कों पर पड़े हुए गरीब लोगों को भगवान सबसे पहले मिले, मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति को सबसे पहले उनके दर्शन पर ऐसा नहीं होता। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा कल्याण होता है। तो यहाँ आंटी जी कहती है, मीरा सदा करोल बाग वाले मकान में संयुक्त परिवार में रहती थी। गुरुजी ने उनको गुड़गांव में मकान लेने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 को वह गुड़गांव रहने के लिए आ गई।
मीरा नए घर में आने पर उसे पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश आदि कोई धार्मिक समारोह या आयोजन कराना चाह रही थी, किंतु गुरुजी ने उसे सबके लिए मना कर दिया। सतगुरु ने उसको केवल पहले उनके चित्र के साथ प्रवेश करने को कहा। तब से घर में उनकी उपस्थिति होने का अनेक बार आंटी जी को आभास हुआ है। पहली बार तब उन्हें आभास हुआ जब मीरा मन ही मन उस घर में अकेले होने का दुखड़ा रो रही थी। यद्यपि उसके घर में काम करने वाली उसे बता चुकी थी कि उसकी पड़ोसन उससे बात करना चाहती है, मीरा ने पहला कदम नहीं उठाया। एक दिन वह पड़ोसन घर में आकर मीरा से वार्तालाप करने लगी। शीघ्र ही गुरुजी के बारे में बातें होने लगी। मीरा को एक सहेली मिल गई थी। गुरुजी को सदा की भांति इसका ज्ञान था। अगली बार जब मीरा उनके दर्शन के लिए आई तो उन्होंने पूछा कि उसे सहेली मिली या नहीं। मीरा चकित थी कि गुरुजी को कैसे पता उनके घर में क्या हो रहा है, परंतु गुरुजी की दृष्टि केवल उसके अतिथि कक्ष तक ही सीमित नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या था, मीरा आंटी को गुरुजी ने कहा कि अपना घर लोग खुद का। जॉइंट फैमिली में जो व्यक्ति शुरू से रहता आ रहा है, परिवार के साथ रहता आ रहा है, सडनली वो अकेला रहना लग जाए तो वो तो बिल्कुल अकेलापन महसूस करेगा। तो आंटी जी गुड़गांव चली गई, शिफ्ट हो गई, तो उनको अकेलापन महसूस होने लगा और वो रोती रहती थी। अब उनको क्या हुआ कि वो चाहती थी कि घर में प्रवेश करा जाए, तो गृह प्रवेश कराया जाए, तो उस समय हवन पाठ पूजा कर्म आदि कराया जाए। तो गुरुजी ने मना कर दिया, ऐसा कराने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी के स्वरूप के साथ ही सब कुछ हो जाएगा। अब आंटी जी ने वही बात मानी। जैसे गृह प्रवेश किया गया तो गुरुजी के स्वरूप के साथ किया गया और अतिथि कक्ष में लगा दिया गया, गेस्ट रूम में लगा दिया गया। एंट्री होते के साथ ही गुरुजी के दर्शन होते। अब क्या हुआ, आंटी जी अकेली रहती थी, अकेलापन फील करती थी, तो जो उनकी मेड थी वो उनसे बताती थी। तो उनकी जो मेड थी उन्होंने बताया कि साइड वाले घर में पड़ोस में ही कोई आंटी रहती थी, अन्य कोई स्त्री थी, वो उनसे बात करना चाहती है। अब क्या हुआ, मेरा आंटी ने सोचा कि मैं क्या हल करूं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन क्या है, कोई कैसा है, क्यों कैसा नहीं है, उनके मन में डाउट रहा होगा, उन्होंने पहल नहीं की। लेकिन वो जो पड़ोस में आंटी जी रहती थी वो मीरा आंटी का आई, उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत होने के बाद होते होते गुरुजी की बातचीत आ गई। गुरुजी की बातचीत हुई तो दोनों बहुत अच्छी सहेली बन गई। जब अच्छी सहेली बन गई तो वो गुरुजी के पास जब आंटी जी पहुंची तो गुरुजी ने उनको बताया, पूछा उनसे अब सहेली मिल गई या नहीं मिली, हमेशा रोती रहती है। तो जिस तरह से तो आंटी जी चकित हो गई, मेरा आंटी जी इनको कैसे पता कि मेरे घर में क्या चल रहा है। लेकिन गुरुजी की नजर आप पर हर जगह है। अगर आप गुरुजी को मान रहे हो ना, तो ये नहीं कि गुरुजी नहीं है उस स्वरूप में, वो हर जगह मुझे वॉच करते हैं और ये हमें फील भी होता है, आभास होता है, वो हर जगह हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कब किस समय हम क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो हमें हर गलत काम होने से रोक लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी आगे बताती है, एक बार मीरा और उसके पति में वाद विवाद होने लगा। गुरुजी ने उन्हें शाम को फोन किया और कपूर को पूछा कि उन्होंने सुबह मीरा से झगड़ा क्यों किया। इससे पहले कि अचंभित कपूर उत्तर दे पाते, उन्होंने मीरा से भी वह प्रश्न कर दिया। यद्यपि घटना छोटी सी थी, गुरुजी ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें पता लग गया कि गुरुजी से कोई बात छिपी नहीं रहती। अब क्या था, एक दिन मीरा कपूर आंटी और कपूर अंकल में लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया, मतभेद हो गया। अब शाम होते होते वो मतभेद पता नहीं कितना बड़ा था, तो गुरुजी ने फोन कर दिया। जब फोन किया तो पहले कपूर अंकल ने रिसीव किया। जब कपूर अंकल ने फोन रिसीव किया तो गुरुजी ने पूछा क्यों लड़ाई करी मीरा से। और फिर जब अंकल के पास कोई जवाब नहीं तो गुरुजी ने मीरा आंटी से पूछ लिया क्योंकि लड़ाई की थी तूने कपूर से। तो कहते दोनों को ही घेर लिया। ये नहीं कि अंकल जी को ही डांट रहे थे, उस समय वो मीरा आंटी जी को भी डांट रहे थे, क्योंकि पारिवारिक जो चीजें हैं, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक में फॉल्ट आ गया तो दूसरा कहाँ तक उसको खींचेगा। तो इसलिए दोनों का सही और अच्छा रहना जरूरी है। एक हेल्दी फ्रेंडशिप, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, ऐसी पति पत्नी का संबंध भी होना चाहिए अच्छा, ताकि बच्चों पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़े। तो गुरुजी हमेशा यही चाहते थे कि पति पत्नी, पहले पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों की सेवा करें। यही गुरुजी का ध्येय रहा है। हमेशा गुरुजी इसी बात पर फोकस किया करते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब इससे पता लगा सकते हैं कि गुरुजी से कोई बात नहीं छुपती। क्या छुपाओगे, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। मीरा आंटी लिखती हैं आगे, मीरा को सदा लगता था गुरुजी
उनके नए घर में उनके साथ रह रहे हैं। एक बार जब वह सो रही थी तो उसे लगा कि किसी ने बलपूर्वक उसके कंधे दबा दिए। उसने अपना सिर मोड़कर देखा तो कोई नहीं था। एक अन्य बार जब वह पूजा कर रही थी तो उसे लगा कि किसी ने पहले उसका एक पहले उसका एक कंधा फिर दूसरा कंधा है। वह उसे भ्रम सोचकर टालने लगी थी। उसने पूजा स्थल का पर्दा हिलते हुए देखा, जैसे वायु का झोंका आया हो। मन ही मन उसने गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी आप थे? संगत में गुरुजी ने उसे बताया कि वही थे, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या था, आंटी को हमेशा लगता था कि गुरुजी उनके आसपास ही है नए घर में, वो अकेली नहीं है। अब ये आभास उन्होंने गुरुजी ने उनको कई बार बताया। एक बार क्या था, आंटी जी सो रही थी तो सोते सोते गुरुजी ने उनके कंधे दबा दिए। जब कंधे दबाए तो आंटी बहुत चक्की होगी, नींद में कोई इस तरीके से करते तो आप एकदम शॉक्ड होकर उठ जाते हैं। तो आंटी के साथ भी हुआ। उन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। और इस हालत में क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी सबकी। उसको लगेगा पता नहीं किसने क्या कर दिया, कौन था, भूत भूत तो नहीं है, हमले से डर जाएंगे। लेकिन आंटी जी डरी नहीं, उनके मन में वहम तो आया। उन्होंने सोचा शायद सोते सोते हो गया, तो उनको लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर दूसरी बार उनके साथ ऐसा ही हुआ, जब वो पूजा कर रही थी तो उनके कंधे को छुआ पहले, फिर दोबारा उनके दूसरे कंधे को छुआ। तो वो देखती कि ये क्या है। जैसे वो देखती है, पूजा स्थल का जो पर्दा लगाया हुआ था वो हवा से हिलने लग गया। तो उनके मन में वहम आया कि गुरुजी आप ही थे क्या, आप ही कर रहे हो। तो शाम को जब वो आंटी जी गुरुजी से के पास गई, गुरुजी से मिली, तो उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी आप ही थे? तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं ही था, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना। घर में सर्प। मीरा गुरुजी के घर आने से अत्यंत प्रसन्न होती थी, पर जब उसने घर में सांप देखे तो भयभीत हो गई। एक अत्यंत विचित्र घटना थी, क्योंकि कपूर परिवार का घर एक सुनियोजित आधुनिक क्षेत्र का था। तीनों स्नान घरों में टाइल्स लगी हुई थी और किसी ने कभी भी सांप को नहीं देखा था और ना ही कभी कोई शिकायत ही की थी। फिर भी जब भी मीरा स्नान करने जाती थी वहां पर सर्प होते थे, अत्यंत छोटे छोटे और गिनती में 4। वह डरी डरी रहती थी। स्नान के लिए जाने से पहले मीरा ने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर सांप फिर भी आ जाते थे। वह उन्हें पैर से दबा देती थी। उसने अपने पति से स्नानागार हटाने को कहा, पर वह निर्णय लेने पर बात अटक गई। अतः गुरुजी से कहा तो वह बोले अति भाग्यशाली है। उसने उत्तर दिया कि वह तो भयभीत रहती है। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए उसे। उसने कहा कि वह स्नानागार हटाना चाहती है और सांप कहीं पर भी नहीं आए। गुरुजी की आज्ञा से स्नानागार हटाया गया। जो कर्मी उसे हटाने आए थे उनको चेतावनी दी गई कि उनके नीचे सर्प है। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटाया गया तो नीचे कोई सर्प ही नहीं था। सब लुप्त हो गए थे। एक आधुनिक निवास समुदाय में सर्प कहाँ से आ सकते हैं? यह केवल मीरा को ही दिखाई क्यों देते थे? उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती थी? वह कहाँ चले गए? केवल शिव को ज्ञान। जय गुरुजी, शुक्राना। अब कहते हैं कि जब मीरा आंटी नए घर में गई तो गुरुजी का आभास होने लगा। इसके अलावा आंटी जी को बाथरूम में अब सांप दिखने लग गए। बड़ी परेशान हो गई। उनके घर में 3 बाथरूम थे और तीनों में जब भी वो कहीं किसी भी बाथरूम का यूज करती तो उनको ही सांप दिखते। घर के अन्य सदस्य किसी को नहीं दिखाई देते, सिर्फ मीरा आंटी को दिखते। वो डर जाती और कई बार तो जैसे वो चलती बाथरूम के फर्श पर तो वो सांप जो थे उनके पैर के नीचे आ जाते। कहती मैं पैरों से भी दबा देती थी उनको, तब भी उनको कोई हानि नहीं होती। उनको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तब ये बात उन्होंने अपने पति से बताई तो उनके पति ने उनका मजाक बनाया कि आधुनिक घर है और आजकल के हिसाब से बनाया गया है, इसमें सांप कहाँ से आ गए, तुम्हें ही ज्यादा दिखते हैं। इस तरीके से हुआ तो अब आंटी के मन में बड़ी शंका। उन्होंने ये बात गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो सांप दिखाई देते हैं। तो गुरुजी कहते तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे सर्प दिखाई देते हैं, वो तेरे हित में है। आंटी जी को डर लगता था। आंटी जी कहते हैं मैं तो डर जाती हूँ। तो गुरुजी ने उनसे पूछा तो क्या चाहती हूँ? तो आंटी जी ने बताया कि मैं चाहती हूँ कि वहां से बाथरूम हटा दिया जाए, कहीं और बनाया जाए, उसके नीचे जरूर सांप है। तो गुरुजी ने बोल दिया कि चलो ठीक है हटा देंगे। जब इस तरह की बात हुई तो अंकल जी को बोला गया हटाने के लिए। जब वहां पर कार्य चल रहा था, स्नानागार हटाने का, बाथरूम मतलब वहां से हटाया जा रहा था, उसकी टाइल्स वगैरह हटाई जा रही थी, फर्श देखा जा रहा था, तो आंटी जी बार बार जो करने वाले लोग थे, कार्य करने वाले, उनको चेता रही थी कि इसके नीचे सांप है, ध्यान से, सांप है इसके नीचे, ध्यान से।
वो सारे के सारे जितने भी काम करने वाले मजदूर थे, लेबर थे, वो आंटी जी की बातों को सुन सुन के हंस रहे थे कि ऐसा कभी हो सकता है। आज तक तो पूरी बिल्डिंग में किसी के घर सांप नहीं आए, आंटी जी के घर सांप दिखाई दे रहे। तो वो हंसे, हंसी में मजाक बना रहे थे आंटी जी का। और वाकई में जब वहां से सब कुछ हटाया गया तो वहां पर कोई भी सांप नहीं था। वो आंटी जी कहती हैं वो कहाँ चले गए और सारे के सारे गायब कैसे हो गए। और पूरा आधुनिक आधुनिक रूप से बनाई हुई बिल्डिंग थी, और वो जो फ्लैट में रह रही थी वो भी आधुनिक रूप से बनाया गया था। तो सांप, उसमें सांप होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और सांप थे तो सिर्फ उनको ही क्यों दिखाई देते थे। और जब वहां से वो बाथरूम हटाया गया तो सांप कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, उनको समझ नहीं आया। वो कहते मुझे नहीं समझ में आई वो सब बातें। वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्यों दिखाई देते थे, वो तो सब कौन जानते हैं, भगवान शिव ही जानते हैं। वो तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं। तो आंटी थी जो डर जाती थी। हालांकि शिव की लीला थी, वो उनके हित में थे और उनको किस तरीके से घटनाओं से बचा रहे थे, क्या थे वो भोले बाबा जानते हैं। या वो उनकी स्पिरिचुअली यात्रा इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि गुरु जी उनको अदृश्य चीजें ऐसी दिखा रहे थे उनकी आंखों के सामने जो वो कभी देख नहीं पाते थे। लेकिन हमें उसके लिए उतना बनना भी तो पड़ता है ना। तो यहाँ पर गुरु जी ने आंटी जी पर बहुत कृपा की। बहुत ही प्यारा सत्संग था। हर मोड़ पर उनके उनके साथ रहे और अभी भी है, उनके साथ होंगे। मेरा आंटी जहाँ होंगी उनके साथ होंगे गुरु जी अभी भी, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है मेरा आंटी जी से कि वो हमेशा उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उन पर आने वाली विपदाओं को वो अपने ऊपर ले लेंगे। तो कैसे गुरु जी उनका साथ छोड़ सकते हैं। और जहां भी मेरा आंटी होंगी वो सुन रही होंगी, तो मैं तो यही बोलूंगी आंटी आप बहुत सौभाग्यशाली रहे। और जितने भी दिव्य आभा के सत्संग हैं, जो गुरु जी की पावन पुस्तक है दिव्य आभा, जितने भी सत्संग हैं एक से एक बढ़कर है। इतना संगत पर गुरु जी ने मेहर की और अभी भी वैसी ही मेहर चल रही है, हम पर भी की गई, सभी पर कर रहे हैं गुरु जी। और सभी पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्रभु। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।